और ग्वार का मार्केट भी दबाव में है क्योंकि ग्वार की बुआई बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ग्वार का, वहां पर बहुत अच्छी बारिश हुई है और नतीजा ये हुआ है कि वहां पर बुआई बहुत अच्छी हुई है। हमारे साथ मनोज जाजू हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब बताएं, आपकी जो बुआई, जो मानसून अच्छा रहा, जो बारिश अच्छी हुई और जो बुआई की खबरें आई कि अच्छी बुआई हो रही है, तो क्या इन सारी खबरों को ग्वार के प्राइस ने डिस्काउंट कर लिया है या कुछ और कमजोरी अभी आप देख रहे हैं ग्वार पर? देखिए रतनजी जी, अपनी पहले भी कई दफा बात हुई थी तो मैंने हमेशा एक ही बात बोली थी कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत बड़ा बोझा है। तो उसी बोझे की वजह से इस भाव का 6,000 6,500 का ग्वार कोई भी आदमी कैरी ओवर नहीं करना चाहता था। ठीक है, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है तो उस वजह से कुछ भाव अतिरिक्त कम हो गए। हालांकि 2 महीने से डिमांड में ठीक इजाफा है, बट बारिशें पिछले काफी, मैंने तो 15-20 सालों में ऐसी वाइड स्प्रेड रेन पूरे राजस्थान में जुलाई महीने में कभी नहीं देखी। तो बहुत शानदार बारिश हुई है, बिजाई के आंकड़े लगातार अच्छे आ रहे हैं। अब इसकी तेजी मंदी की बात सेकंड दौर की, जब 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जब सेकंड दौर की बारिश चाहिएगी, अगर वो बारिश ठीक ठाक मिल जाती है तो एक अच्छा क्रॉप का साइज मिल जाएगा। तो तेजी इसमें फिर नहीं आ पाएगी पूरे साल, और अगर वो बारिश नहीं होगी तो फिर इसमें दोबारा तेजी आने के चांस रहेंगे, क्योंकि भाव काफी कम हो गए। ये चीज मुझे नजर आ रही है। नहीं, तो मतलब एक बार बताइए सर कि मान लीजिए अब तो रिपोर्ट आ रही है बुआई की, अच्छी बुआई हुई है, तो क्या 5,000 के मतलब 5,000 का एक बॉटम माना जाए या यहाँ पर भी कमजोरी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? देखें, अगर दूसरे दौर की बारिश अगर पश्चिमी राजस्थान को मिल गई तो ये भाव 4,500 रुपए भी हो सकते हैं। अच्छा। और अगर बारिश नहीं मिली पश्चिमी राजस्थान को तो फिर इसमें इन भावों से भी एक ठीक तेजी देखने को मिलेगी। तेजी से आपका क्या मतलब है, कितने रुपए की तेजी? अगर ड्रॉट चला जाए वेदर अगस्त का तो 6,000-6,500 रुपए फिर हो जाएगा ग्वार। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जो आप कह रहे हैं कि दूसरे फेज की बारिश, इससे आपका मतलब ये है कि अगस्त के फर्स्ट हाफ में नहीं, मिड अगस्त से 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अभी कोई नीड नहीं है। लगातार बारिशें अभी तक चल रही है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से अगर 31 अगस्त तक बारिश अच्छी हो जाती है तो भाव 4,500, नहीं होती है तो 6,500, राइट? 6,000-6,500 हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर डिमांड का साथ चल रहा है 2 महीने से, डिमांड पहले से थोड़ा बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद बारिश नहीं होती है तो क्या बुआई तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको नुकसान होगा? यस, लॉस होगा, क्योंकि बड़ी क्रॉप जो 4 जिले हैं, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन एरियो में इतनी अच्छी बुआई हुई है कि इसकी जो सोइंग को अपने माप नहीं सकते। ये इतने बड़े जिले हैं और यहाँ की ज्यादा जमीनें ग्वार की फसल के लिए उपजाऊ है, तो वो बुआई का बड़ा फिगर है। बट वो बीजा है, अगर उसको आगे पानी नहीं मिलेगा ग्रोथ के लिए तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। बारिश इतनी अच्छी है, जल्दी से फसल नहीं जलेगी, काफी लंबा चला जाएगा, ये पूरा अगस्त भी निकल जाएगा तो भी शायद फसल को दिक्कत ना आए। बट एक रेंज चाहिएगी, अगर वो नहीं हुई तो फिर फसल जो एकदम से गिरावट दिखने को मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद का बारिश बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी 15 अगस्त आने में 21 दिन बचे हैं, मतलब 20 से 21 दिन बचे हैं। तो अगर 8 से 15 अगस्त तक बहुत अच्छी बारिश होती है तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस पर? बहुत अच्छी बारिश हो तो थोड़ा बहुत लॉसेस नहरी एरिया को आ सकता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ को, अगर बारिशें कंटिन्यू रहती है तो। अच्छा, तो लॉसेज आता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि भाव यहीं 200-300 रुपए ग्वार प्लस माइनस चलता रहेगा। कभी 52-53 हो जाएगा वायदे में, नीचे में गया तो 48 हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा घटा बढ़ी आएगी। जब दूसरा सवाल इस पर दूसरा सवाल दूसरे तरीके से, ये तो मैंने बारिश की बात की, अगर अभी से लेकर 15 अगस्त तक
जी। बारिश नहीं होती है तब क्या होगा? अब से लेकर अगर 15 अगस्त तक तो मार्केट में ज्यादा घटा बढ़ी नहीं रहेगी। 2-3 दोनों सिचुएशन में घटा बढ़ी नहीं रहेगी। ये तो नहीं होगा जाजू जी। ग्वार का ये नेचर तो नहीं है कि बारिश हो तब भी रिएक्ट ना करे, ना हो तब भी रिएक्ट ना करे, क्योंकि ग्वार को मजा ही नहीं आएगा ऐसे में। नहीं मजा इसलिए उसके लिए वो हरियाली है ना, जो इतनी बारिश हुई है। हाँ, बढ़ने तो वो नहीं देगी बाजार को, लोगों को हरियाली दिखेगी। ठीक। और घटने के लिए बहुत जगह नहीं है ना ग्वार में। कोई भी आदमी है जो मतलब और मंदा आप करेंगे तो 4500 से नीचे नहीं लगता बाजार, चाहे कितनी भी अच्छी बारिश हो। अच्छा, ये हुई ना बात। 45 लाख बोरी कैरी ओवर स्टॉक इस साल कम हुआ है, और इससे पिछले साल में भी 20-25 लाख बोरी कम हुआ है। बट स्टॉक बहुत बड़ा था, जो मैं बार बार आपको हमेशा इंटरव्यू में ये बात कहता था ना, तो मार्केट उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था कि स्टॉक नहीं, उस स्टॉक ने पूर्ति कर दी। आज भी स्टॉक खासा पड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने बेचना था बेच दिया, जिन लोगों ने होल्ड करना था होल्ड करके रख लिया। तो अब मार्केट का जो मुझे सीन लग रहा है, जो मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह से चलेगा बाजार। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जी। ये सारे सिचुएशन हमने बता दिए, आपने उसके जवाब दे दिए। अब एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं कि आपने कहा कि अगर बारिश होगी तब भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगी तब भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं। आप कह रहे हैं कि यहां से घटने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सब कुछ बेहतर रहा, बारिश भी होती रही, फसल की मतलब फसल भी अच्छी रही, तो क्या 5000 या 4500 के भाव पर ये मार्केट रुका रहेगा, लंबे वक्त तक रुका रहेगा, या फिर एक तेजी का रुख करेगा? देखिए, अगर बारिश हो गई अच्छी तो फसल डिमांड के अकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी। तो ये 4500 के आसपास मार्केट स्थिर हो जाएगा। उस भाव में नए स्टॉकिस्ट भी आएंगे जिन्होंने माल को रिलीज कर लिया। डिमांड का साथ भी है, किसान भी इस भाव से नीचे बेचने में थोड़ी दिक्कत करेगा। कुछ किसान बेचेंगे, कुछ लोग रखेंगे। तो एक रेगुलर सप्लाई रहेगी, बड़ी सप्लाई नहीं रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई हो जाए, क्योंकि क्रॉप का साइज ठीक होगा। ये तो बात हो गई बारिश होने पे। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर मार्केट में वो की वो बात आएगी कि जो है हर जगह सूखा, तो क्रॉप का साइज एकदम से कम दिखने लग जाएगा। तो दोबारा स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स, मिलर्स माल को दोबारा लेने मार्केट के अंदर आएंगे। तो वहां एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी अगर वेदर अनफेवरेबल रहा तो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका डिटेल में ग्वार के ऊपर बात करने के लिए, पूरा समीकरण हमको बताने के लिए, समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे।